आप देख रहे हैं इंडिया ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। झांसी में उर्दू हिंदी साहित्य संगम झांसी के तत्वाधान में याद-ए सरोज अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे का भव्य आयोजन हुआ। यह आयोजन पुराने बस स्टैंड के पास स्थित टायर मार्केट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर कोतवाल शैलेंद्र सिंह, अनीस अहमद और अब्दुल हमीद मौलाना उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट याकूब अहमद मंसूरी ने की। कार्यक्रम में जनपद और प्रदेश स्तर के शायरों ने बेहतरीन शायरी का प्रदर्शन कर कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं को मनमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में शबीर अहमद सरोज की 2 पुस्तकों को पयाम ये सरोज और ये शबीर अहमद सरोज का विमोचन भी अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से किया गया। कार्यक्रम में मेहमान शायर के रूप में एजाज अंसारी, असरार चंदेरवी, अहमद अयाज, अजीम देवासी, इमरान कानपुरी, जयप्रकाश जय एवं मुकामी शायर ग्रुप में राजकुमार, अंजुम, सरवर, कमाल, इस्लाम, नजर, अबरार, दानिश, जावेद, अनवर, नफीस, झांसी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप ने कहा, झांसी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में रानी झांसी के साथ पठानों ने युद्ध में अपना बलिदान कर रानी झांसी का सहयोग किया। हमारे क्षेत्र में आज भी सांप्रदायिक माहौल सौहार्दपूर्ण किसी भी धर्म का त्यौहार हो, हम सभी मिलजुल कर मनाते हैं। झांसी में हम सभी के बीच इस तरह का भाईचारा बना रहे। वहीं मुशायरा कमेटी से हाजी मुन्ना, इशहाक, खलीफा, इरशाद, बद्दू उपस्थित रहे। कार्यक्रम को सफल बनाने में संजय, राष्ट्रवादी, सलीम खानजादा, मुन्ना साहू सहित कई लोगों का विशेष योगदान रहा। बड़े भाई के रूप में मान लो या वास्तविकता में झांसी के रक्षक के रूप में मान लो, मैं शहर कोतवाल इन्हें बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं कि सभी के साथ दुख और सुख में खड़े होने वाले भाई साहब। अगर वक्त पड़ेगा तो भाई साहब को यह हम बताना चाहते हैं कि झांसी की जनता से आप जो आह्वान करेंगे उसके लिए झांसी की जनता पूरी जिंदगी आपके साथ बिल्कुल इस बात का वचन देते हैं। और धन्यवाद बहुत बड़ा करना चाहते हैं याकूब अहमद मंसूरी। सच्चाई ये है कि आप हमारे बड़े भाई हैं और जिंदगी भर हमारा खास बड़ा भाई होता। इस तरह से इन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहन दिया, आशीर्वाद दिया, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हीं की संस्था के बैनर में ये कार्यक्रम हो रहा है। जी भाई साहब जो हमारा मंच का संचालन कर रहे हैं, सत्यता ये है कि आज से 4-5 साल पहले भाई साहब से हम जुड़े थे और नारायण बाग में देखते थे कि भाई साहब बहुत दौड़ लगा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। तो इन्हीं की प्रेरणा से आपको ताज्जुब होगा कि भाई साहब ने हमें समझाया और बिना कोई दवाई, बिना किसी चीज से हमने इनकी प्रेरणा से 24 किलो वजन कम किया। हमारे लिए यादगार है भाई साहब। और जिंदगी में भाई साहब जो कहेंगे, जैसे कहेंगे वैसे उनके लिए खड़े हैं। एक पिता की तरह, बड़े भाई की तरह इन्होंने जैसा हमें समझाया वैसे हमने इनसे प्रेरणा ली। बड़े भाई साहब हमारे बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, संजय भाई बैठे हैं। और सत्यता ये है, पूरी झांसी जानते हैं कि संघर्ष सेवा समिति जो है वो जात बरादरी नहीं मानती। बिल्कुल जात बरादरी मजहब भी नहीं मानती है। हमारे यहाँ दरवाजे के अंदर जो भी बेटी आती है भाई साहब, आज की न्यूज है, एक मोमडन बिटिया की हम लोगों ने शादी के लिए उसे तोहफा दिया। परसों की भी न्यूज थी, एक मोमडन लड़की को शादी के लिए तोहफा दिया। ये छोटा भाई बेटा, इनके बड़े भाई टायर से हमारे तब से संबंध है, जब हमने होश संभाला। इनके पिताजी से हमने कभी चाचा नहीं कहा, पापा के बाद। और एक बात और कहना चाहते हैं, हमें नहीं मालूम कि कौन आदमी क्या सोचता है, क्या करता है, लेकिन सत्यता ये है कि जो आदमी इस भारतवर्ष को आगे ले जाने का काम करेगा, जो आदमी वास्तविकता में इस देश के लिए काम करेगा, वो किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, वो हमारे परिवार का सदस्य होगा। और जो आदमी गंदे काम करता है वो किसी जात का हो, किसी का भी हो, वो किसी जात का नहीं होता। ये हमारा सोचना है। और यह बात भी आपके सामने करना चाहते हैं, क्योंकि हम भाई साहब इम्तियाज भाई के थ्रू हम कई बार नगरा के प्रोग्राम में रहे, उसके बड़े बड़े प्रोग्राम किए हमने। लेकिन हमने वहां एक बात थी जो आपके सामने भी कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तिरंगे ने ये हमको सिखाया है कि हम लोग आपस में दूर नहीं है। हिंदुस्तान का जो तिरंगा है, भारतवर्ष का जो तिरंगा है, उसमें जो केसरिया रंग है वो हमेशा हिंदुत्व का प्रतीक है। जो हमारा सफेद रंग है वो ईसाइयों का प्रतीक है और नीचे जो हरा रंग है वो मुसलमानों का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन बीच में जो नीला चक्र है वो सिखों का प्रतीक रहा। बूढ़े पुराने जो लिख गए हमारी जिंदगी में कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। लेकिन मानो ये सत्यता है, भारतवर्ष को गौरवान्वित करने का सबसे बड़ा संकल्प है।
लेकिन जो आदमी आपके लिए काम करता है, आपके परिवार के लिए काम करता है, आपको अपनी जिंदगी देता है, अपनी सांसें देता है, जिस तरह संघर्ष सेवा समिति दे रही, आज हम अपने इंस्पेक्टर साहब का बेसिक बड़ाई नहीं कर रहे। यकीन मानो हम अपने परिवार की सौंध खा के कहते हैं कि जब हम भाई साहब के पास गए तो हमें ऐसा एहसास हुआ कि हमारे बड़े भाई क्या कहेंगे। इतना अच्छा संकल्प, इतने अच्छे तरीका से वातावरण, इतनी अच्छी तरीका से सबको संतुष्टि देना, किसी गंदे काम में विलिप्त ना होना, वास्तविकता में जिस माँ ने जना है हम उसको प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी में बहुत से लोग हैं, जैसे हमने आपको भाई के लिए कहा, अंचाई भाई के लिए कहा, संजय भाई खड़े, भाई साहब खड़े, भैया खड़े, हमारे डब्बा भाई खड़े। यकीन मानो जिन लोग जब कहते हैं तब ना टूटी घाट और ना झूठो भात, जिते कहने होते संदीप सराव की उपस्थित में, जब कहते हैं तब ना टूटी घाट और ना झूठो भात, जिते कहने होते संदीप सराव की उपस्थित मिलेगा। इस बात का वचन देते हैं और यही कहना चाहते हैं कि आज ये अपन लोग छोटे से रूप में भाई साहब के द्वारा ऐसी सजाया गया, छोटे से रूप में अपन लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन बहुत विशाल प्रोग्राम करूं तन मन धन से। मैं संदीप सरावगी हमेशा आपके परिवार के साथ हूं। आपको यह बात हम यकीनन बताना चाहते हैं कि आप पिछले 3 साल का इतिहास, 25 साल से हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस बात का इतिहास उठाकर देखो कि संघर्ष सेवा समिति के अंदर किसी भी धर्म को, किसी भी बात को अपन लोगों ने निगलेक्ट नहीं किया भाई साहब। चाहे वो मोमडन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ वाल्मीकि समाज हो। आपको बताना चाहते हैं कि हमारे धर्म में भी वाल्मीकि समाज को हमेशा अछूता समझा गया था, लेकिन आपको यह बात जान के ताज्जुब होगा कि जैसे वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का नाम किया, जिस तरह से दद्दा ध्यानचंद ने नाम किया, इसी तरह से भारत वर्ष के पहले आदमी, आपके घर का आपका बेटा, जिस सनातन धर्म के अंतिम पायदान में खड़े हुए वाल्मीकि समाज को आदमी अछूता मानता था, उसके पैर धोकर उसकी बेटी का कन्यादान करने वाला भारत वर्ष का पहला में आता। बिल्कुल। और इस बात क्योंकि सबसे पहले चाहे कुरान हो आपकी, चाहे हमारी गीता हो, चाहे कुछ भी हो, यही सिखाया गया कि जिस आप हिंदुस्तान में, जिस भारत वर्ष में, जिस देश में आप रहते हैं, सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप उस देश की रक्षा करें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई ने अगर हमारे यहाँ वास्तविकता में युद्ध किया और पूरे धरती पे नाम किया, उसी समय गुलाम गोश्त खां भी संग में थे। जिस वीरांगना लक्ष्मीबाई को पाने के लिए अंग्रेज उनके पीछे दौड़ रहे थे, तो वहां 1700 पठानों ने उनको 8 लाख अंग्रेजों को रोका था। इतिहास पढ़ो आप, बहुत बड़ी बात है ये। यहां कभी झांसी की धरती पे हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, ना होगा। बिल्कुल। और कभी आपको ये लगे कि अगर आपके संग में कोई नहीं खड़ा है, तो इस बात का वचन मैं इस स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से देता हूं कि संदीप सरावगी तन मन धन तीनों से अपने आप के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास उठा के देखना कि सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर वहीं बने। आपकी जो साक्षरता नहीं है, जो आपके घर में पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसकी वजह से बाहर के लोग आपका शोषण करते हैं। जिस दिन आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, उस दिन वो भी यही कहेगा कि देश की रक्षा पहला करता था। और यही मैं समझाना आप लोगों को चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं इस चीज को, इन लोगों को जिन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर हमें बुलाया। और इस बात का वचन दोबारा आप लोगों के सामने देना चाहता हूं। हमारे बुजुर्ग भी बैठे, हमारे पिता समान लोग भी बैठे, हमारे भाई भी बैठे, इम्तियाज भाई भी हमारे हमेशा बड़े भाई की तरह हमेशा हमारे साथ में रहे, याकूब भाई रहे। इनसे पूछना आपका विजन दीजिए। 1 लाख लोग खड़े हों, हमारे सम्मान से बढ़ के सबसे पहले भाई साहब वगैरह का सम्मान है। और कोई भी आदमी हो इस पृथ्वी पे, जैसे इंस्पेक्टर साहब की कह रहे गंदा होता हम गंदा कहते, अच्छा है, पिता समान व्यक्तित्व है, बड़े भाई के समान व्यक्तित्व है। झांसी की जनता को अगर भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने दिया है, तो वास्तविकता में आप सबको इनके साथ हमेशा खड़ा रहना चाहिए। इनके व्यक्तिगत इमेज पर कोई कभी आंच ना आए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खबरों की ओर फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे इंडिया ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।